हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन वर्क्स के कौन कौन से अच्छे परफ्यूम्स हैं जो आपको ख़रीदने चाहिए। काफ़ी लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे थे आप मेन वर्क परफ्यूम का रिव्यू करो। एक्चुअली में मैं उनको टेस्ट कर रहा था। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 8 परफ्यूम्स हैं आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। हर किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये 8 मेरे परफ्यूम मेन वर्क्स की तरफ से फेवरेट हैं, तो वही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और मैंने कोशिश करी थी, जो इनकी ऑफिशियल साइट है वहीं से आप ले सकते हो, 15-15 ml की इनकी बॉटल लूँ, उनको प्रॉपरली रिव्यू करूँ। बट होता क्या था, मोस्टली आउट ऑफ द टाइम वो स्टॉक होते थे, मतलब आउट ऑफ स्टॉक होते थे। मैं ले ही नहीं पाता था, जो चाहिए वो नहीं मिलता था और जो नहीं चाहिए वही स्टॉक में होते थे। मतलब 4 के पैक में वो मेरे को नापसंद थे। तो मैंने क्या करा, 2 ml के इनके जो सैंपल हैं काफ़ी सारे खरीद लिए। उनमें से जो 8 मेरे फेवरेट परफ्यूम हैं जिनको मैं पर्सनली यूज़ करना पसंद करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा, तो वो परफ्यूम्स मैं आपको 8 बताऊँगा। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे, वेदर के बारे में बात करेंगे और कितना % क्लोन ये कर रहे हैं वो भी बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली इनके परफ्यूम्स आप देखोगे ये कुछ छुपा नहीं रहे हैं। अगर आप इनके डिस्क्रिप्शन में भी जाके देखोगे ये बोल भी रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय ये, तो ये चीज़ थोड़ी सी इन्होंने बेटर करी है। बात करना चाहूँगा मैं, ये मैन वर्क्स की तरफ से परफ्यूम आता है गोल्डन रिजर्व, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्लोन कर रहे हैं जेपीजे के लेमॉल एलिक्सर को। अगर मेरे को रेशियो वाइज आपको बताना हो कितना % ये क्लोज चला जाता है, मैं बोलना चाहूँगा 80% ये क्लोज चला जाता है जेपीजे के लेमॉल एलिक्सर के। और जो डेप्थ है वो आपको नहीं मिलेगी, बट अदर देन दैट आपको जो मतलब मिंटीनेस मिलती है, जो टोबैको का टच मिलता है, और इसमें आपको टोबैको के नोट्स भी फील होंगे, बट थोड़ा सा सिंथेटिक आपको फील होगा। इस प्राइस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इन्होंने टोबैको का नोट भी इसमें डाला है, हनी का मिठासपन भी आपको मिलता है, वेनिला का नोट भी मिलता है, जो थोड़े से मिंटी नोट्स हैं वो भी आपको फील होंगे। तो जिन जिन लोगों को जेपीजे के लेमॉल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपए के अंदर ऑप्शन चाहिए, उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है, बट 1000 रुपए के अंदर इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है नहीं। उतना ज़्यादा ही आपको सिंथेटिक नहीं फील होगा जितने दूसरे भी इनके परफ्यूम्स हैं। जो मैं 7 परफ्यूम्स आपको बताऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं फील हुए, मतलब लगे अच्छे परफ्यूम। हाँ, हल्का फुल्का कुछ परफ्यूम सिंथेटिक आपको फील होंगे, लगेगा कुछ ब्लेंड बेटर नहीं हुआ है, बट बाकी इन्होंने चीज़ अपने काम पे बहुत अच्छा करा है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो वो मेरे को बात करनी हो। देखो 2 ml की वायल है, मैंने इसको कपड़ों पे ही टेस्ट करा है, स्किन पे यूज़ नहीं कर पाया, तो ये भी मैं आपको बता दूं, कपड़ों का ही इसका मैं बताऊंगा। कपड़ों पे मैंने इसकी 3 प्रॉपरली वियरिंग करी थी, 10 स्प्रेज लगाए थे, तब मेरे को इंडोर में इसने ईजिली, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का मॉडरेट इसने प्रोजेक्शन दे दिया। और कपड़ों पे मैंने इसको कैरी करा था 5.5 से लेके 6 घंटा, ये ईजिली मेरे कपड़ों पे इंडोर में टिक गया, जो कि मेरे को लगता है डिसेंट है, उतना बुरा भी नहीं है। छोटी मिस्ट फेंकता है शायद, जो इसकी बड़ी बॉटल्स होंगी उसकी मिस्ट बड़ी होगी। और 2 ml आपकी 3 प्रॉपर वियरिंग हो जाती है, टेस्टिंग के लिए एनफ होता है। मैंने कोशिश तो करी थी 15 ml की बॉटल्स मिल जाए, बट वो मिल नहीं पाई जो परफ्यूम मेरे को चाहिए थे। बट मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन जिन लोगों को जेपीजे के लेमॉल एलिक्सर का डीएनए पसंद आता है, 1000 रुपए के अंदर उसका मतलब क्लोन चाहिए, तो उनको ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मैं मानता हूं कि इसको मतलब 40 साल से जितने भी नीचे के लोग हैं वो लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा टबैको का नोट भी मिलता है, तो 22 साल से ऊपर के लोगों को ये परफ्यूम ज़्यादा पसंद आएगा। अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम होगा मैन वर्क्स की तरफ से द ब्लू। और द ब्लू से आप ये मत सोच लेना ये ब्लू डी शैनेल का क्लोन है, ये क्लोन है YSL EDP का। वो डीएनए इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है, और रेशियो वाइज अगर मेरे को बताना हो 65% उसके क्लोज चला जाता है। ये अपने आप में ट्विस्ट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको लताफ़ा फ़कर जैसा डीएनए पसंद आता है, मतलब YSL EDP का डीएनए फ्रेश, थोड़ा सा एरोमेटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाली, पूरे साल आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो। हल्का सा मिठासपन भी आपको मिलता है, फ्रेश स्वीट और एरोमेटिक काइंड ऑफ है। इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है पूरे साल। मैं मानता हूँ थ्रू आउट द ईयर अगर आपको थोड़े से फ्रेश स्वीट परफ्यूम पसंद आते हैं थोड़े से एरोमेटिक नोट के साथ, तो द ब्लू ये मैन वर्क्स की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ये YSL EDP का क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्लोन नहीं कर पाए, बट अपने आप में इन्होंने चीज़ अच्छी बताई है। 65% ही उसके क्लोज जाता है, ज़्यादा क्लोज नहीं जाता। अभी भी मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो मतलब YSL EDP के जो क्लोन्स है, अरमाफ का ओडेसी मेगा
और अल्बैत का YSL EDP ज़्यादा क्लोज जाते हैं, बट अरमाफ का ओडेसी मेगा, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जाइए अरमाफ के ओडेसी मेगा की तरफ। बट 1000 रुपये के अंदर अगर आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो फ्रेश, थोड़ा सा स्वीट, एरोमेटिक, तब आप द ब्लू की तरफ जा सकते हो, आपको पसंद आ जाएगा। अच्छी है इसकी भी सेंट प्रोफाइल और ओपनिंग में आपको सिंथेटिक नहीं फील होगा, फ्रेश है इसकी ओपनिंग, काफ़ी अच्छी लगती है, स्मूथ और रिफाइंड मेरे को इसकी ओपनिंग लगती है। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में, कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं। मैं मानता हूं 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। अब बात करते हैं कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो, पूरे साल लगाइए, ये किसी को भी ऑफेंड नहीं करेगा, बहुत एक अच्छी चीज़ है। प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसकी प्रोजेक्शन लास्टिंग थोड़ी सी वीक लगी क्योंकि थोड़ा सा ये फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है। इसके भी मैंने 9 से 10 स्प्रेज लगाए, तब जाके ये 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट में फेड अवे हो गया। मॉडरेट ही इसका प्रोजेक्शन है, उतना अच्छा नहीं है। और कपड़ों के लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 4.5 से लेके 5 घंटा ये लास्ट कर जाता है, तो ये चीज़ फ्रेश कैटेगरी के हिसाब से ठीक है। अगर आपको YSL EDP का DNA पसंद आता है, एग्जैक्टली क्लोन उसका नहीं कर पाया, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, तब आप जा सकते हो मैनवर्क्स की तरफ से द ब्लू की तरफ। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा मैनवर्क्स का इटालियन सुएड, और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं क्रीड के एवेंटस को, बट इन्होंने अपने आप में थोड़े से ट्विस्ट इसमें भी डाले हैं। और रेशियो वाइज अगर मेरे को बताना हो तो एग्जैक्टली ये भी उसको क्लोन नहीं, 70% वैसा सेंट प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। इन्होंने इसमें सिट्रसी, थोड़े से मैं मानता हूँ अर्थी नोट ज़्यादा डाल दिए हैं, थोड़ा सा डर्ट की जो फ्रेग्रेंस आती है अच्छी लगेगी, तो वो नोट्स ज़्यादा डाल दिए, बट ये टीन्स को नापसंद आएगा। सिट्रसी, हल्का सा मिठासपन है, ऐसा नहीं बोलूँगा ये एवेंटस का DNA स्वीट कैटेगरी में जाता है, थोड़ा सा अर्थी नोट्स के साथ इसको अलग बना देता है और अच्छा लगता है। अगर आप रेशियो वाइज पूछोगे 70%, मतलब आप पकड़ के चलो एवेंटस का DNA आपको मिलता है, बट अपने आप में इन्होंने चीज़ काफ़ी अच्छी बनाई है। ओपनिंग इसकी भी आपको सिंथेटिक नहीं फील होने वाली, मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा ये लगा कि ये टीन्स को नापसंद आएगा, बट जो 23-24 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको एवेंटस स्टाइल का DNA पसंद आता है, उनको ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। और ये भी एक थोड़ा सा फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, इसको आप पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इजीली कैरी कर सकते हो। बट ये भी फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट कपड़ों पे आप इसको कैरी करते हो। मैं मानता हूँ 10 स्प्रेज इसके मैं लगाता हूँ तो ये मेरे को 1.5 घंटे का मॉडरेट प्रोजेक्शन दे देता है। और इसकी भी लास्टिंग जैसे द ब्लू की है, 5 घंटा ये स्ट्रेच करता है। ड्रैड ऑन नहीं पता चलेगा उतना ज़्यादा, बट 5 घंटे जो इसकी फ्रेग्रेंस है, जो इसकी खुशबू है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जिन जिन लोगों को मैं मानता हूँ कि अगर एवेंटस स्टाइल का DNA पसंद आता है, 1000 रुपये के अंदर उसका कोई क्लोन चाहिए, थोड़ा सा अर्थी नोट्स के साथ, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न है, अपने आप में इन्होंने अच्छी चीज़ बनाई है, तब आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो इटालियन सुएड। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम होगा मैनवर्क्स का एम्बर लेदर। और एम्बर लेदर से आपको समझ आ गया होगा, ओम्ब्रे लेदर का ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा सैफ्रॉन का स्पाइसीनेस मिलती है, थोड़ा सा लेदर का टच मिलेगा। और ओम्ब्रे लेदर का ही ये डायरेक्टली क्लोन नहीं है, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, टस्कन लेदर और ओम्ब्रे लेदर का DNA आपको मिक्स मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मिक्स करा है, मतलब ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेदर के नोट वगैरह डालना, बट इन्होंने इसमें लेदर का नोट वगैरह सही से ब्लेंड करा है, आपको अच्छे से फील होगा। बट उतना ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड नहीं है, थोड़ा बहुत सिंथेटिक है। बट इस प्राइस पॉइंट पे दोबारा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी कंप्लेंट्स नहीं है। 1000 रुपये में ओम्ब्रे लेदर या टस्कन लेदर का मिक्स कोई भी क्लोन आपको नहीं मिलने वाला। तो जिन जिन लोगों को टस्कन लेदर और ओम्ब्रे लेदर का DNA पसंद आता है, उनको ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। ये मैस्कुलिन साइड पे है, जो थोड़े से मैच्योर नोजेज हैं, मैच्योर लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। विंटर में ये वेदर पे आप कैरी कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा ये शाइन करता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो ये मैं बोलूँगा मैनवर्क्स का काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। इसके कपड़ों पे मैं हैवी स्प्रे 10 तो नहीं लगा पाया, 6 से लेके 8 स्प्रेज में मैंने इसके लगाया, तो ईजिली इंडोर में इसने मेरे को 2 घंटे से लेके 2 घंटे 20 मिनट का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दिया। और कपड़ों पे ईजिली मेरे 8 घंटे प्लस स्ट्रेच कर गया। बट वही बात है कि डायरेक्टली ये क्लोन नहीं कर रहे हैं ओम्ब्रे लेदर को, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इसमें आपको टस्कन लेदर का भी DNA मिल जाता है, वो कंपनी ने खुद ही मेंशन करा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो अच्छी चीज़ करी, लोगों को बता दिया आप क्या खरीदने जा रहे हो। कुछ भी नहीं लिखा कि हमने इतना % क्लोज बना दिया, वो तो रिव्यूअर्स का काम होता है बताना कितने % ये क्लोज जाता है। तो टीन्स वगैरह इससे दूरी बना के रखे। मैं बोलूँगा 26-27 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जिनको थोड़े से मैस्कुलिन परफ्यूम पसंद आते हैं और
विंटर के लिए चाहिए, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना मैनवर्क्स का एम्ब्रे लेदर के बारे में। तो अगला परफ्यूम होगा मैनवर्क्स का वांटेड, और वांटेड से आपको लग भी गया होगा, मतलब आइडिया हज़ारों का मोस्ट वांटेड ईडीपी का ये डीएनए क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रेशियो वाइज आप मेरे से पूछोगे तो इस बार इन्होंने थोड़ा काम बेटर करा है, 85% उसके क्लोज ये चले जाते हैं, बट वो डेप्थ आपको नहीं मिलेगी। बट मैं मानता हूँ जैसे लताफ़ा का असद बर्बन भी हज़ारों मोस्ट वांटेड ईडीपी और परफॉर्म में थोड़ा सा मिक्स है, थोड़े से उसमें स्ट्रॉन्गर विथ यू के भी डीएनए मिल जाते हैं। वो एक डायरेक्टली क्लोन नहीं है, बट उसके जैसे मिलते जुलते इसकी खुशबू है, काफ़ी अच्छी लगी। इसमें इन्होंने कार्डेमम का नोट डाला है, जो टॉफी का नोट है वो आपको मिलेगा, ड्राई डाउन में आपको जो एम्बरी नोट है वो भी पता चलेगा, बट अच्छे से इन्होंने ब्लेंड करा है। 85% उसके क्लोज चला जाता है, बट उतना ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड नहीं है। बट मैं मानता हूँ 1000 रुपए के अंदर अगर आप हज़ारों मोस्ट वांटेड ईडीपी का कोई क्लोन ढूंढ रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। और बात करूँ कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको कैरी कर सकते हैं, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये ईजिली पसंद आ जाएगा। और वेदर के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इस वेदर से लेके आप पूरी विंटर इसको कैरी कर सकते हो, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समर में मत इसको कैरी करना, मॉनसून की इवनिंग में कैरी कर सकते हो, डे में समर और मॉनसून में मत लगाना। इस वेदर जो आने वाला वेदर है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इसके मैंने 9 से 10 स्प्रेज लगाए, इसने मेरे को 1 घंटा 40 मिनट से लेके 2 घंटे का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्शन दिया। और कपड़ों पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, 6.5 से लेके 7 घंटा ये टिक जाता है। और इसका ड्राई डाउन भी मेरे को फील होता है, जो थोड़ा सा एम्ब्री आपको नोट्स फील होंगे। तो जिन जिन लोगों को हज़ारों मोस्ट वांटेड ईडीपी का डीएनए पसंद आता है, एक बार आप जरूर ट्राई करना मैनवर्क्स का वांटेड। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क की तरफ से परफ्यूम आता है माई सेल्फ, और ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, माई सेल्फ से वाईएसएल वाई का जो माई सेल्फ आता है उसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्लोन वाइज रेशियो वाइज मेरे को बात करनी हो कितना परसेंट ये वाईएसएल वाई के माई सेल्फ के क्लोज चला जाता है, 75 to 80% ईजिली चला जाता है। शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, सिट्रसी फ्रेश, मिठासपन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन जिन लोगों को थोड़े से सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं और थोड़ा सा एरोमेटिक नोट्स पसंद आते हैं, उनको ये परफ्यूम माई सेल्फ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। देखो काफी लोग होते हैं जिनको थोड़े से सिट्रसी फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं, बट उसमें मिठासपन ना हो, कोई स्वीट नोट ना हो, तो ये परफ्यूम वहां पे खरा उतरता है। इसमें स्वीट नोट्स बहुत हल्का है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली ये सिट्रसी और फ्रेश है थोड़े से एरोमेटिक नोट के साथ, तो ये आपको काफी ज्यादा पसंद आ जाएगा। एक बार जरूर ट्राई करना अगर आपको वाईएसएल माई सेल्फ का डीएनए पसंद आता है। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, मैं मानता हूं ये टीन्स को नापसंद आएगा। 24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये काफी ज्यादा पसंद आ जाएगा। ये एक फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है और समर और मॉनसून में आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, विंटर में आप इसको मत लगाना। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। देखो फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, उसी अकॉर्डिंग इसको जज करेंगे। तो इसके मैंने 10 स्प्रेज लगाए थे, तो ये फेड अवे हो गया था 1 घंटा 20 मिनट से लेके 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन मिला। प्रोजेक्शन मॉडरेट था और कपड़ों पे लास्टिंग ये 5 घंटा ही स्ट्रेच कर पाया। आपको जैसे मैंने बोला फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम इतना भी लास्ट करते हैं तो वो एनफ, मोर देन एनफ हो जाता है, बट फ्रेश कैटेगरी का है तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी जज कर रहे हैं। बट थोड़ी और लास्टिंग मिलती 6 से 6.5 घंटा, तो मैं मानता हूँ थोड़ा और बेटर होता, बट फिर भी 5 घंटा मिल रही है तो वो ठीक है। शायद इनकी जो बड़ी बॉटल्स होती हैं उनमें ज़्यादा बेटर मिले, तो मैं तो इसी अकॉर्डिंग इसको जज कर रहा हूँ। स्किन का मैं आपको नहीं बता रहा, सारे के सारे मैंने कपड़ों पे ही कैरी करे हैं 10 स्प्रेज, तो यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आपको वाईएसएल वाई माई सेल्फ का डीएनए पसंद आता है, उसका क्लोन चाहिए, उसके क्लोन इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 रुपए के अंदर ये शायद मिल जाता है, तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए मैनवर्क्स का माई सेल्फ। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा मैनवर्क्स का प्रोफुंडो इंटेंस, और नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये एक्वा दी जियो प्रोफुंडो को क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़े से, मैं मानता हूँ फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ा सा एरोमेटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं और इसमें भी आपको कोई भी स्वीट नोट्स नहीं मिलता, और इस परफ्यूम को आप पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ईजिली कैरी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल। और देखो 1000 रुपये के अंदर एक्वा दी जियो के मतलब जितने भी क्लोन आते हैं प्रोफुंडो के, जितने भी, और प्रोफुंडो के काफ़ी सारे वर्जन्स है, ऐसा नहीं कि
बहुत सारे हैं, बट 1000 रुपये के अंदर जितने भी क्लोन आएंगे आपने देखा होगा उसमें थोड़ी सी एगिश जो स्मेल होती है, वो फ्रेग्रेंस आपको खुशबू वो स्निफ करने को मिलती है, बट इसमें इन्होंने काम करा है, वो एगिश स्मेल इसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाली। ऐसा नहीं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है, बट उसी दिशा में जाता है। रेशियो वाइज इसको भी मेरे को बात करनी हो 65% क्लोज चला जाता है, अपने आप में इनकी थोड़ी सी बेटर क्रिएशन है, एग्जैक्टली क्लोन नहीं है, बट 1000 रुपये के अंदर अगर आपको एक्वा दी जियो प्रोफोंडो का कोई क्लोन चाहिए तो मैं मानता हूं उसके लिए आपको ये बेटर ऑप्शन लगेगा। और ऐसा नहीं कि अपने आप में एक अच्छा परफ्यूम है, अगर क्लोन वाइज भी आप नहीं देखोगे, अगर आपको फ्रेश एक्वाटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं जिसमें कोई भी मिठासपन वाले नोट ना हो, तब आपको ये बेहद पसंद आ जाएगा। और बात करूं एज ग्रुप के बारे में तो मैं मानता हूं कि ये टीन्स को नापसंद आएगा, 24-25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। वेदर के बारे में बात करनी हो पूरे साल लगा सकते हो, बट जहां विंटर ज़्यादा पड़ती हैं वहां इसको कैरी मत करना, जो थोड़े से ह्यूमिड शहर है वहां आप इसको थ्रू आउट द ईयर पूरे साल कैरी करिए। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो इसके भी मैंने 9 से 10 स्प्रेज कपड़ों पर ही लगाए, स्किन का किसी का भी नहीं बता रहा हूँ, और ये सारा का सारा प्रोजेक्शन और लास्टिंग कपड़ों की इंडोर का ही मैं बता रहा हूँ, आउटडोर का बिल्कुल मैं नहीं बता रहा हूँ। तो प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी हो 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 40 मिनट का मॉडरेट ये प्रोजेक्शन दे देता है। कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो 6 घंटा ये इजीली कपड़ों पे मेरे टिक जाता है, जो कि फ्रेश कैटेगरी के हिसाब से मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते 1000 रुपये के अंदर जितने परफ्यूम्स आते हैं, तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। अगर आपको एक्वा दी जियो स्टाइल के डीएनए परफ्यूम पसंद आते हैं तो एक बार आप जरूर ट्राई कर सकते हो मैनवर्क का प्रोफुंडो इंटेंस। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में, तो अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा एटलांटिक चिल। और बात करूं इसके डीएनए के बारे में, ये किसको क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलांटिक चिल से आप समझ गए होंगे, लुई विटॉ के पैसिफिक चिल को ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी पता है 1000 रुपये के अंदर पैसिफिक चिल के बहुत ज़्यादा क्लोन्स अवेलेबल नहीं है। एबाबेल की तरफ से परफ्यूम आता है, उन्होंने भी अच्छे से क्लोन करा है, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, मतलब 2000 रुपये में उसकी 100 ml की बॉटल आपको मिलेगी, 1000 रुपये में ही उसकी 50 ml की बॉटल आती है। तो वहाँ ये विन ले लेते हैं, क्योंकि इनके प्राइजेस 50 ml के 700 या 800 रुपये के आसपास है, तो वहाँ इनके लिए थोड़ा सा बेटर निकलता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी विन ले लेंगे। और जिनका बजट मतलब रेयर रीफ का नहीं है, जैसे एबाबेल को मैं मेंशन करता हूँ, तो ये भी बताता हूँ 2000 का 100 ml 2300 से 2400 में आपको रेयर रीफ मिल रहा है। उसका प्रोजेक्शन, उसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, कपड़ा स्किन पे इंसेन है रेयर रीफ की। तो जिनका बजट उतना नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं एटलांटिक चिल की तरफ, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। अगर रेशियो वाइज मेरे को बात करनी हो कितना परसेंट ये पैसिफिक चिल की तरफ क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा 80% उसके क्लोज चला जाता है। और वैसा आपको एग्जैक्टली 1 to 1 तो क्लोन नहीं मिलेगा, बट 80% वैसा ही सिमिलर डीएनए आपको मिलता है। और मेरे को नहीं लगता एबाबेल के अलावा 1000 रुपये के अंदर कोई और बेटर ऑप्शन है पैसिफिक चिल का, तो अब आप एटलांटिक चिल की तरफ ज़रूर जाना। इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है, टीन्स भी कैरी कर सकते हैं, जो थोड़े से मैच्योर लोग हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, और मैं मानता हूँ थ्रू आउट द ईयर इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में, तो 9 से 10 स्प्रेज इसके भी मैंने कैरी करे, तो ये भी आप पकड़ के चलो 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट ही प्रोजेक्शन देगा एसी इन्वायरमेंट में, इंडोर में। और कपड़ों पे ही इसको मैंने टेस्ट करा, तो कपड़ों पे 5.5 से लेके 6 घंटा ही ये स्ट्रेच कर पाया, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी है, वहाँ आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। अगर आपको लुई विटॉ के पैसिफिक चिल का डीएनए पसंद आता है तब एक बार आप जरूर ट्राई करना एटलांटिक चिल। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे, मैं क्या सोचता हूँ मैनवर्क्स के बारे में और मेरा क्या ओपिनियन है, और ये परफ्यूम क्या वर्थ इट है कि नहीं। देखो ये 8 जो परफ्यूम्स मैंने आपको रिकमेंड करे, इनके मैंने और भी जितना भी 2 ml के मतलब डेकेंट वगैरह आते थे सैंपल सारे मैंने खरीदे, बट मैं सबके बारे में नहीं बात करना चाहता था। ये 8 मेरे वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है, वही मैंने आपको सजेस्ट करे। और आगे चलकर इनका मतलब 15 ml का जो बॉटल्स आती है, जिनका आपको पूरा प्रॉपर एक रिव्यू चाहिए, तो वो आप मेरे को बता सकते हो, अलग से मैं परचेज करके उसका प्रॉपर 15 ml का आगे कर वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप लोग कमेंट्स वगैरह करते हो तभी मैं बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। और ये जो मैनवर्क्स का रिव्यू मैं कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ, आपने ही रिकमेंड करा था भाई इसका रिव्यू करो, तो मैंने खरीद लिए थे। और 8 आपको बेस्ट ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 8 परफ्यूम में से जैसा भी आपको डीएनए पसंद आता है वो लोग आप कैरी कर सकते हो, टीन्स को जो पसंद आता है वो ले सकते हैं, मैच्योर लोग को जो परफ्यूम पसंद आता है वो लोग ले सकते हैं। अगर मेरे को इनके बारे में बात करनी हो, देखो 1000 रुपये के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं होते, तो ये जो मैनवर्क कंपनी है
कोशिश कर रही है कुछ अच्छा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये बहुत सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं, मतलब इनको भी मैंने जब लिया था, जैसे ब्लाबली ब्लू हो गया, एबाबेल हो गया, मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं रहती, तो इसने भी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करा। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट उस पर ये पूरा खरा उतरा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इतने % क्लोज क्लोन करने की कोशिश कर लेंगे। तो 1000 रुपये के अंदर अगर ये ऐसी परफ्यूम्स निकालते रहे तो मार्केट में आगे जाके थोड़ा और बेटर हो सकते हैं, क्योंकि क्लोन वाइज ये अच्छा कर रहे हैं। ऐसा मत समझना 1 to 1 क्लोन कर रहे हैं, बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग 700 से 800, काफ़ी बार इनकी साइट पे मैंने टेस्टर वगैरह देखे 600 से 700 रुपये में, तो वहाँ ये विन ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को क्लोन चाहिए 600 से लेके 800 की रेंज में, तो वहाँ ये खड़े हैं। तो वहाँ इन्होंने थोड़ा सा बेटर लिया है। बट आगे जाके मैं मानता हूँ कि जो इनकी कमियां मेरे को थोड़ी सी फील होती है, बॉटल का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर कर ले। मेन मैटर तो अंदर के जूस की क्वालिटी करती है, बट अगर ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और बेटर कर ले, नहीं बोलूँगा कि इन्होंने बहुत बुरी चीज़ बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है। मेरे को लगा था सिंथेटिक होंगे, क्लोन क्या ही करेंगे, सिर्फ नाम के हैं, बट एक्चुअली में जो फ्रेग्रेंस आपको मिल रही है, जो नोट्स मेंशन है वो आपको मिलते हैं। कुछ हिट या मिस जाएगा, बट मोस्टली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। क्लोन वाइज अच्छा काम कर रहे हैं, शायद ये आगे चलकर अपनी बॉटल्स वगैरह इंप्रूव करे, बट एक बार मैं बोलूँगा ट्राई करने लायक ज़रूर है। ऐसा नहीं कि अवॉइड करो मतलब इंडियन क्लोन हाउसेस, बट इन्होंने काम अच्छा करा है। तो मेरे को लगा आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने वीडियो बना दी, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लेना। बट ये मेरे 8 परफ्यूम फेवरेट थे, बाकी मेरे नहीं फेवरेट थे, तो मैंने उनको इंक्लूड भी नहीं करा, बट ये 8 मेरे को परफ्यूम बेहद पसंद आए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।